नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। क्या आप एसआईपी लेने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी आपकी एसआईपी चल रही है? तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 6 गलतियों के बारे में जो कि अक्सर लोग करते हैं एसआईपी चालू करते समय। तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं सबसे पहली मिस्टेक की अगर बात करें तो लो एसआईपी अमाउंट। हम एसआईपी करते जरूर है बट उसका जो अमाउंट है बहुत कम रखते हैं। एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपकी इनकम सैलरी जो है 50,000 रुपये प्रति माह है और क्या करते हैं बहुत सारे लोग 500 रुपये 1000 रुपये की एसआईपी करते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो एसआईपी चल रही है, मेरी 2 साल से है, इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, 20% का रिटर्न है। बट आप ये सोचिए क्या आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? तो इसीलिए आप अपना जो भी इनकम करते हैं उसके हिसाब से आपको एसआईपी करनी चाहिए। सपोज 50,000 की आपकी इनकम है तो आपको कम से कम 5 से 10,000 रुपये की एसआईपी करनी चाहिए, ताकि आपके जो भविष्य में गोल्स है, चाहे वो मैरिज को लेकर हो, चिल्ड्रन के, या एजुकेशन को लेकर हो, या रिटायरमेंट प्लानिंग है, या घर खरीदने का सपना है, वो पूरा हो सके। 500,000 रुपये की एसआईपी से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आपको 20-25 रिटर्न मिल भी जाएंगे बट वो जो अमाउंट है, बल्क अमाउंट है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एसआईपी चालू करते समय आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कितना अमाउंट की एसआईपी करनी है। 5,000, 10,000, 50,000, 2 लाख की अगर आपकी सैलरी है तो आपको उसी हिसाब से 20,000, 50,000, 80,000, लाख रुपए की एसआईपी करनी है। तो ये आपको गोल सेट करना पड़ेगा। मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म एसआईपी, यहाँ पर एसआईपी चालू करते तो हैं और आपने अच्छा अमाउंट से भी चालू कर दिया, 10,000, 20,000, 30,000 रुपए की एसआईपी चालू कर दी, बट उसका जो टेन्योर रहता है बहुत शॉर्ट पीरियड का रहता है। 6 महीने के लिए एसआईपी चालू करते हैं, साल भर के लिए करते हैं, 1-1.5 साल के लिए करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जब भी आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो टेन्योर बोला जाता है, आप वहाँ 20 साल, 30 साल या फिर परपेचुअल डाल दीजिए, यानी कि 2099 ईयर्स तक ये एसआईपी चलते रहे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने 30 साल की एसआईपी डाल दी तो आपको 30 साल ही चलाना है। आप 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद भी इसे निकाल सकते हैं। जब भी आपकी जरूरत है आप इसे आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो आपका एसआईपी का टेन्योर है वो शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म हॉरिजन का रहना चाहिए। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल ऐसा होना चाहिए। 3 साल भी रिकमेंडेशन नहीं होता है। कम से कम 6-7 साल से ऊपर अगर आप एसआईपी चलाते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। करूं तो डूइंग एसआईपी, आप एक ही एएमसी में सारी एसआईपी करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, सपोज आप किसी भी एक XYZ कंपनी पर वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर 5 फंड सिलेक्ट करते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, डिविडेंड यील्ड, जितने भी ELS टैक्स सेविंग स्कीम, आप एक ही कंपनी के सारे स्कीम में डाल देते हैं। 2-2 हजार की एसआईपी 5 फंड में कर लिया, या 5-5 हजार की 5 फंड में कर लिया। तो ये आपको नहीं करना है। एक ही एएमसी में आपको सारा पैसे इन्वेस्ट करके रिस्क नहीं लेना है। आपको अगर आप 5 से एसआईपी करना चाहते हैं तो 2 या 3-4 एएमसी में कर सकते हैं। एएमसी यानी कि फंड हाउस की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, निप्पॉन इंडिया, आदित्य बिरला, जो भी ऐसे हुए उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन करके करने हैं। एक आपने निप्पॉन में स्मॉल कैप कर दिया, एचडीएफसी में मिड कैप कर दिया, आदित्य बिरला में फ्लेक्सी कैप कर दिया। तो ऐसे आपको डाइवर्सिफाई करके करना है ताकि आपका पोर्टफोलियो बना रहे और फ्यूचर में अगर कुछ रिस्क भी होता है तो वो डाइवर्सिफाई हो जाए। मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो जो आप एसआईपी करते हैं उसमें टॉपअप नहीं करते हैं। क्या होता है ये नॉट डूइंग टॉपअप एसआईपी? तो ये बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपने टॉपअप एसआईपी की है? तो यहाँ जरूर बताइएगा। टॉपअप एसआईपी ये होती है, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, जैसे जैसे सीढ़ी यहाँ पर चढ़ रही है उसी हिसाब से जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते होंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, सपोज आपने 1,000 रुपये की एसआईपी शुरू की है, आपका क्या होता है, साल भर के बाद सैलरी बढ़ती है, हाइक होती है। हर साल आपकी 10% से सैलरी हाइक होती रहती है। बट यहाँ एसआईपी जो है 1,000 रुपये की आपने चलाई है तो वो 1,000 रुपये की ही चलती रहेगी 10 साल, 20 साल के लिए। तो उसमें भी आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपको टॉपअप कर देना है। अगर आपने टॉपअप 10% का डाल दिया तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में ले लेगा। 1,000 रुपये की एसआईपी आपके 12 महीने में चली, नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, 10%, यानी कि 100 रुपये, 1,000 रुपये के जो होते हैं 100 रुपये, तो 1,100 रुपये की एसआईपी आपकी करती रहेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ईयर से फिर 1,100 का 10%, 110 रुपये, ऐसे करके वो टॉपअप होती रहेगी। और ये आपका
एसआईपी का जो अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा और मैच्योरिटी अमाउंट भी आपको एक अच्छा खासा लमसम देखने को मिलेगा। तो ये हैबिट ही होती है जिसमें कि आप निरंतर इसमें जमा करते रहते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर फिफ्थ मिस्टेक की बात कर लेते हैं। तो ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैंसलिंग द एसआईपी व्हेन मार्केट इज लो। जब मार्केट गिरने लगता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं या पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, ये सोचकर कि जब मार्केट बढ़ेगा तो हम इसे अपनी एसआईपी को चालू करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। एसआईपी का मतलब ही यही है कि गिरते हुए मार्केट में अगर आपका जो पैसा और निवेश होता रहेगा तो आपका जो अमाउंट है वो एवरेज आउट होता रहेगा, आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होते रहेंगे। और जब मार्केट अप होगा तो उसके बाद जो आपने यूनिट्स अलॉट किए थे उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपने जब भी मार्केट गिरता है, बल्कि वहां पर आपके पास अगर कुछ लमसम अमाउंट है तो आपको उसे डाल देना है। यह नहीं कि निकाल लेना है या स्टॉप कर देना है, आपको वहां बल्कि और एक्स्ट्रा अमाउंट है तो लमसम के हिसाब से डाल सकते हैं, ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो कभी भी अपनी एसआईपी को मार्केट गिरते हुए के समय बंद नहीं करना चाहिए। अगर मिस्टेक की बात करूं तो टाइमिंग द एसआईपी, ये क्या होता है टाइमिंग, यानी कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मैं एसआईपी कंटिन्यू नहीं चलाऊंगा क्योंकि अभी तो मार्केट बढ़ रहा है, तो जैसे ही मार्केट गिरेगा 1000-2000 पॉइंट तो मैं क्या करूंगा, एक साथ में लमसम अमाउंट डाल दूंगा। तो टाइमिंग करने की सोचते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर हर कोई ये चीज़ सोचता है तो एसआईपी ये प्रोसेस निकलता ही क्यों। एसआईपी होता है इसलिए है ताकि हम उसके नेचर में ढले और हमारा एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता रहे, ताकि हमें इसको कोई भी चीज़ ध्यान में नहीं रखना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज नेटफ्लिक्स का या कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसमें ऑटोमेटिक कटने का जो सुविधा रहता है, ईयरली आपका पेमेंट रहता है, किस लिए रहता है, ताकि आपको ध्यान में ना भी रहे तो वो क्रेडिट डेबिट कार्ड से ऑटोमेटिक आपका डिडक्ट हो जाएगा और आप उसके बेनिफिट्स लेते रहेंगे। बट यहाँ टाइमिंग द एसआईपी में अगर आप सोचते हैं कि जब मार्केट गिरेगा तो मैं इसमें लमसम कर दूंगा, फिर बढ़ेगा तो छोड़ दूंगा, फिर गिरेगा तो फिर से उसमें एक्स्ट्रा निवेश कर दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप अगर इसे 2-4-6 महीना साल भर भी कर लेंगे, उसके बाद आपको ये ध्यान में भी नहीं रहेगा कि आपकी एसआईपी चल रही है। तो ये भी एक सिक्स्थ मिस्टेक है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप मुझे यहाँ देख सकते हैं, 6 मिस्टेक मैंने आपको सामने दिखा दिए। इसमें से कौन सी मिस्टेक आप कर रहे थे जरूर से कमेंट करके बताइएगा, ताकि और भी लोग जान सके कि ये कॉमन मिस्टेक है, आप ही सिर्फ नहीं कर रहे थे और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जनरली ये सारे मिस्टेक रेगुलर हर कोई करता रहता है, बट आपको आपके बाद नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग ये जो कॉमन मिस्टेक है एसआईपी के लिए अगर चला रहे हैं या चलाने की सोच रहे हैं तो वो ना करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, और बेल आइकन को हिट करना जरूर कीजिएगा।